Respected Director of this institute, Mr. Anil sir, Mr. Krishna sir, and most respected Sanjeev sir, and my present students. It is not necessary to tell you that we all are present here to celebrate Teachers' Day. My dear students, you know this very well that this function is celebrated on the birth anniversary of vast knowledgeable person, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, जो खड़े हैं प्लीज सिट डाउन और नो टॉकिंग। तालियां बजाने की आज़ादी है आपको, बट तालियां बजाने के साथ साथ स्क्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, आप लोग हैं। आई वाज टेलिंग टू दी जूनियर स्टूडेंट्स, उन छोटे बच्चों से मैं कह रहा था, प्यारे बच्चों, हम सभी आज ये फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं आप बेटर जानते हैं। अभी आपके कृष्णा सर बता रहे थे कि एक श्लोक लिखा गया है, बोला गया है कबीरदास जी के द्वारा कि गुरु गोविंद दो करे कागो लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नो डाउट कि बिना गुरु का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है, इट इज नेवर पॉसिबल। यदि आप इतिहास को पलटकर देखें तो यू विल फाइंड कि हर एक ग्रेट मैन के पास कोई ना कोई आदर्श रहा होगा, कोई ना कोई टीचर रहे होंगे। यदि हम लोग आध्यात्म की बात करें तो नो डाउट लॉर्ड रामा है विश्वामित्र, लॉर्ड कृष्णा है संदीपनी। आप भीष्म पितामह की बात करें तो उनके गुरु का नाम परशुराम था। आप अर्जुन की बात करें तो उनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। हम लोग आधुनिक काल की बात करें तो विश्व विजेता सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि यू कैन नॉट गेट गुड नॉलेज विदाउट अ गुरु। मेरे भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे और आपके भी कोई ना कोई गुरु है। उसी गुरु के गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस ओकेजन पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमें अपने फेलियरिटी पे, असफलता पे निराश नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी सीडीएस का एग्जामिनेशन देने के लिए देहरादून गए हुए थे। उससे पहले उन्होंने कई बार परीक्षा में बैठा, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहन का जो जेवर था, उस जेवर को उन्होंने बंधक रखा था और भाड़ा किराया का पैसा इकट्ठा किया था, तब जाकर वो देहरादून पहुंचे थे। सीडीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना उनका पर्पस था, बिकॉज ही वांटेड टू बी अ पायलट एंड देयर वर ओनली 10 सीट्स इन दैट एग्जामिनेशन। सुन रहे हैं ना आप लोग? यस। कौन कौन सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। आप लोग भी सुन रहे हैं? हाँ, केयरफुली सुनिए, डाउन योर हैंड। तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा में सीट कितना था जरा बताइए तो सभी। 10। कितना सीट था? 10। और वो क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे। ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स थे उस एग्जामिनेशन में और कलाम साहब का पोजीशन 11वां हुआ।
इसका मतलब वो पास कर गए या फेल कर गए? पास कर पास फेल कर कर गए। सीट कितना था? 10 इनका पोजीशन कौन सा बना? 11वां 11वां। फेल कर गए। पास अब इन्होंने सोचा कि जिक्र करेंगे क्या, भाड़ा किराया का तो पैसा भी अब समाप्ति हो गया, घर लौटकर जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बेटर फॉर मी टू कमिट सुसाइड, मेरे लिए बेहतर होगा कि आत्महत्या कर लें। ठीक बच्चों, और चढ़ गए ऋषिकेश पहाड़ पर आत्महत्या करने। शाम का समय था। उसी समय शिवानंद महाराज भगवान का आरती करके अपने आश्रम से बाहर निकले थे। उन्होंने देखा कि अरे एक छोटा सा बालक ये पहाड़ पर घूम क्यों रहा है। वो बुलाए करे तो कम हियर व्हाट इज मैटर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। उन्होंने कहा कि नहीं मत पूछो मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं बताओ मैटर क्या है, तुम यहाँ के लिए क्या करने आए हो। उन्होंने कहा, कलाम साहब ने कहा कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो है, क्यों मरना चाहते हो। उन्होंने कहा कि महाराज शायद आपको पता ना हो कि मैं कोई सा परीक्षा पास कर नहीं पाता हूँ। देखिए परीक्षा में भाग लेने के लिए आया था, 10 सीट था, मेरा 11वां सीट हुआ है। अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं लौट कर अपने घर जाऊं। शिवानंद महाराज पूछे कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, कहां से हो तुम। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा घर रामेश्वरम है। उन्होंने कहा रामेश्वरम बहुत अच्छा जगह है, तुम तो मेरे गुरुदेव के गांव से आ रहे हो, मेरा गुरुदेव शंकराचार्य वहीं के हैं, चिंता मत करो, चलो रात में तुम मेरे आश्रम में ठहरो, सब कुछ ठीक होगा। और प्यारे बच्चों, बहुत मनाने के बाद कलाम साहब उनके आश्रम में आकर रात में ठहरे। सुबह हुआ, वो बोले कि महाराज अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए, अब तो मेरे पास भाड़ा किराया का पैसा भी नहीं है, अब तो आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए कि मैं आत्महत्या कर लूं। महाराज ने कहा कि नहीं, आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं। अगर फेल कर गए हो, तुम पायलट नहीं बन पाए हो, तो इसका मतलब है कि तुम पायलट से कुछ बड़ा बनोगे। इसकी आवश्यकता है कि मेहनत करो। पायलट बनना तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा हुआ है, तुम पायलट से बड़ा बनोगे। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि लेटर he became so famous that India will be indebted to him। भारत उनका नहीं है, आपको मालूम है कि फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर यदि हम कोई टॉपिक याद नहीं कर पाते हैं एक बार में, तो फिर कोशिश करनी चाहिए, सेकंड टाइम कोशिश करनी चाहिए, थर्ड टाइम कोशिश करनी चाहिए, और अपने उस अटेम्प्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए। श्योर एंड सर्टेन यू विल बी सक्सेसफुल। आप हो सकता है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट रुके नहीं, आपका वो अटेम्प्ट कंटिन्यू रहे। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, नो डाउट दैट इंस्टीट्यूट इज वेरी फाइन, वेरी पॉपुलर ऑल्सो। टीचर के खुद अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू ऑल आर द शैडो ऑफ द टीचर्स। एक शिक्षक अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा दिखते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? पढ़ाई आप अच्छे हो, समझ रहे हैं ना? हाँ। क्योंकि आप भी अपने शिक्षक के प्रतिबिंब हैं। आप अच्छा करेंगे तो आपके शिक्षक अच्छा कहलाएंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके शिक्षक अच्छा नहीं कहलाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस आप ऑलवेज सोचिए ओके कि आप अपने पीठ पर केवल किताबों का बैग लेकर नहीं चलते। उस बैग में आपके मम्मी का, आपके पापा का अरमान है, आपके शिक्षक का ख्याल है, आपके समाज का आशा है,
आपके संबंधियों का विश्वास है और उन सारे चीजों पे आपको खरा उतरना है। सर जी ये देते अपने इसके सर जी कितनी बार प्यारे बच्चों, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इतने सारे बच्चे हरीश सर के द्वारा और कृष्णा सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आपके सर भी कभी हम लोगों के स्टूडेंट हुआ करते थे और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा स्टूडेंट इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इतना पॉपुलर हो रहा है कि नॉट ओनली फ्रॉम हरौली बट फ्रॉम वेरी फार द स्टूडेंट्स कम हियर टू स्टडी। केवल हरौली के ही बच्चे नहीं बल्कि दूर दूर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये हमारे लिए शिक्षकों के लिए गर्व की बात है। और इसी तरह अगर यदि आप लोग फेमस होते हैं तो आपके जो आज के शिक्षक है वो भी गर्व से अपना सीना चौड़ा करेंगे, गर्व से उनका सिर ऊपर उठेगा, स्टूडेंट्स इतना सक्सेसफुल हुआ है। सो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के हाथों में है कि आप अपने शिक्षक का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। At last questions, I would like to thanks to your teachers and to you also for organizing so fine function। और मैं आप सबों के भविष्य का कामना करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।